हेलो यंग फ्रेंड्स, हिंदी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता के बहाने की, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। आधुनिक कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण नागर संवेदना के कवि हैं। उनकी कविताओं में शहर और शहरों में रहने वाले लोगों की समस्याएं एवं चिंताएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। उनका एक लोकप्रिय काव्य संग्रह है इन दिनों। इसमें एक प्रमुख कविता है कविता के बहाने, जिसे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इस कविता में कुंवर नारायण कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। आज के समय में कविता के अस्तित्व व भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस मशीनी युग में कविता का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ऐसे समय में कुंवर नारायण की यह कविता के भविष्य के विषय में एक आशा जगाती है। कवि कहता है, कविता कल्पना की उड़ान है। कविता को सुंदर व प्रभावी बनाने के लिए कल्पना का सहारा लिया जाता है। कवि अपनी कल्पना शक्ति से अपने भावों एवं विचारों को नवीन ऊंचाइयां प्रदान करता है। इससे श्रोता तथा पाठक कवि के विचारों को आसानी से समझ जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि कल्पना की ऊंची उड़ान के बिना कविता न तो आकर्षक बन पाती है और न ही रोचक लगती है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कवि चिड़िया का उदाहरण देता है। वह चिड़िया और कविता की उड़ान में तुलना करता है। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ती है, किंतु चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, तो कविता कल्पना के पंख लगाकर उड़ान भरती है। कवि आगे कहता है, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अर्थात चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है। उसके पंख कोमल होते हैं। चिड़िया की शक्ति भी सीमित होती है, इसलिए चिड़िया इस घर उस घर यानी थोड़ी ही दूरी तय कर सकती है, जबकि कविता कल्पना के सहारे लंबी उड़ान भर सकती है। कवि अपनी कल्पना के सहारे कुछ भी सोच सकता है, उसे अपनी कविता में लिख सकता है। इसी कारण कविता की उड़ान असीम होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। चिड़िया उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। कविता में व्यक्त भावों की कोई सीमा नहीं होती है। कविता में कुछ घरों की कहानी न होकर अनेक घरों की कहानी होती है। कविता में भूतकाल, वर्तमान काल या फिर भविष्य काल का भी वर्णन किया जा सकता है। इस काव्यांश में सरल, सहज, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। आधुनिक कवि कुंवर नारायण कविता की दूसरी विशेषता की चर्चा करते हुए कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है, अर्थात जैसे फूल और कविता में समानता होती है, वैसे ही इन दोनों की रचना में भी समानता होती है। रंग बिरंगे सुंदर फूलों को देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। फूल अपनी सुंदरता से न सिर्फ मनुष्य अपितु तितलियों और कीट पतंगों तक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जब फूल खिलते हैं तो सबका मन प्रसन्न हो उठता है। उनकी महक से सारा वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है। बगीचे में खिले हुए फूलों की सुगंध दूर दूर तक फैलकर सबको फूलों के खिलने की सूचना दे देती है। ठीक इसी तरह कविता भी खिलती है। कविता पढ़कर काव्य प्रेमियों का हृदय आह्लादित हो उठता है। वे प्रसन्नता से भर जाते हैं, किंतु कविता के खिलने और फूल के खिलने में बहुत अंतर होता है। कवि कहता है, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कुंवर नारायण कहते हैं कि फूल खिलते अवश्य हैं, किंतु वे कविता की तरह नहीं खिल सकते हैं। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, अपनी मनमोहक सुगंध व आकर्षक रंगों से सबको आकर्षित करते हैं, किंतु शीघ्र ही मुरझा जाते हैं। फूलों के खिलने की सीमा होती है, जिसके बाद वे मुरझा जाते हैं, किंतु कविता एक बार खिलने के बाद कभी नहीं मुरझाती है। कविता एक बार खिलने के बाद सदा खिली ही रहती है।
अर्थात कविता से सदैव आनंद मिलता रहता है। कविता का महत्व फूलों से ज़्यादा है, अतः कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती है। इस काव्यांश में विशेष क्या है? इस काव्यांश में कविता व फूल की तुलना मनोरम है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। फूल का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस कविता के अंत में अंतिम काव्यांश में कुंवर नारायण कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कुंवर नारायण कविता को बच्चों के खेल के समान बताता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। बच्चे आपस में बिना भेदभाव के खेलते हैं। खेल के समय वे अपने पराये का भेद नहीं करते हैं। बच्चे अपने आस पड़ोस के किसी भी घर में खेलने लगते हैं, कहीं भी खेलने लगते हैं। वे उत्साह व ऊर्जा से भरकर खेलते हैं और देखने वालों को भी उत्साहित व ऊर्जावान बना देते हैं, उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। इसी प्रकार कविता भी नवीन ऊर्जा व उत्साह से भरपूर होती है। वह श्रोता और पाठक को भी नवीन विचारों तथा भावों से भर देती है। कविता बच्चों की तरह बेपरवाह तथा निर्भय होती है, निडरतापूर्वक अपने विचार व्यक्त कर देती है। बच्चों की तरह कविता भी बंधन मुक्त होती है और किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती है। कवि कुंवर नारायण को बच्चा और कविता एक समान लगते हैं, निर्भय, बेपरवाह, स्वतंत्र, ऊर्जावान तथा उत्साह से परिपूर्ण, किसी भी सीमा अथवा बंधन को न मानने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले और सबको प्रसन्न करने में समर्थ, कल्पना के पंख लगाकर उड़ने हेतु तत्पर। कविता और बच्चों में यह सबसे बड़ी समानता है। अगर कविता को किसी के समान माना जा सकता है तो वो बच्चों के समान। अब इस कविता में विशेष क्या है? बच्चों एवं कविता में समानता व्यक्त की गई है। कविता के बहाने से कवियों व बच्चों की तुलना की गई है। इस कविता की सरल, सहज व भावपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली मन को मोह लेती है। इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बाहर भीतर यह घर वह घर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कविता में अपार संभावनाएं हैं, यह भावना व्यक्त की गई है। कविता का भविष्य उज्जवल है, इस आशा की ओर कवि इशारा करता है। चिड़िया क्या जाने फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कविता आपके समझ में आ गई होगी और आप इस कविता के माध्यम से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें। तो मित्रों, फिर अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कविता या पाठ के साथ। धन्यवाद।